सम्मानित सृजनशील प्रगतिवादी प्राचार्य श्री कुशाल जी, यहाँ पर अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री अजय सिंह रावत जी, पूर्व प्राचार्य श्री गर्ग जी, तमाम नगर पालिका यहाँ की ग्राम पंचायतों से संबंधित तमाम पदाधिकारी, विद्यालय के सम्मानित अध्यापक बंधु, अध्यापिकाएं, इस क्षेत्र की माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, ये आज बड़े हर्ष का दिन है कि हम लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस का आयोजन कर रहे हैं। गर्ग साहब ने, खरकवाल साहब ने विस्तार से यहाँ बताया ताकि आज के दिन यहाँ हमारा संविधान जो है, ये देश कौन से नियम और कानून के तहत चलेगा, उसका निर्धारण किया था 1950 में। अच्छा है, खुशी हो रही है, लेकिन आज एक ऐसी घटना कहीं पर हो रही है, उसको मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा देश जो है और हमारा ये गढ़वाल मंडल इन घटनाओं से बहुत जुड़ा रहा है। आज हम जब ये सब पर्व मना रहे हैं, खुशी का पर्व है, वहीं पर आज चमोली जिले में गंडासू ग्राम में नंदाकिनी नदी और मोलाघाट नदी के संगम पर हमारे एक जवान जगदीश पुरोहित, उसका आज इसी समय दाह संस्कार हो रहा है। वो अभी 24 तारीख को पाकिस्तान के साथ वीरता पूर्वक संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। मैं सोचता हूं सभी की उस महान वीर के प्रति श्रद्धांजलि है। हमारा देश, हमारा क्षेत्र ऐसे ही तमाम वीरों से भरा पड़ा है। आप गांव में जाकर पता करें, हमारे कितने वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, आजादी प्राप्त करने के लिए। और आज हम एक खुले आसमान के नीचे चैन की सांस ले रहे हैं। हमारा देश प्रगति कर रहा है। गणतंत्र दिवस, छोटे बच्चे जो हमारे हैं, उनके लिए तो यह है कि एक झंडा फहराया गया, कुछ नाच गाने हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और फिर लड्डू मिले और फिर हम घर चले गए। लेकिन
जो बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं, जो 8वीं के बाद के बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, बच्चों, हम आपके लिए गणतंत्र दिवस मात्र इतना ही नहीं, झंडा फहराना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मिठाई के लड्डू लेकर चले जाना, आप लोगों ने, बड़े जो बच्चे हैं, उन्होंने थोड़ा कुछ और ज्यादा सोचना है। उन्होंने सोचना है कि क्या आप जिस गांव में रहते हैं, उस गांव का इतिहास क्या रहा? क्या उस गांव में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? क्या कभी आपने उनके बारे में सोचा? हमें अपने जो बड़े बड़े लोग हैं, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, सुभाष चंद्र बोस और तमाम लोग हैं जिन्होंने हमारे, महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे हमको स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर थे। हमारे प्रांतीय स्तर पर, हमारे ग्रामीण स्तर पर कौन लोग थे? हम अगर देखें, हमें देखना चाहिए, हमें उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं, बड़े उसके जो बच्चे हैं, और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, मैं सोचता हूं तुम लोगों ने बच्चों उनका नाम सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो पता करना कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का क्या इतिहास था। यहां आपके जहरी खाल में लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर सिंह रावत, जिनका शायद मुझे पता चला है कि जहरी खाल में आवास भी है, उन्होंने सेना में कितना काम किया, आजादी के लिए कितना काम किया। यहां चौकोट के थे, लेकिन यहां पर आकर रहे कर्नल बुद्धि सिंह रावत। उनका इतिहास देखिए तो हमें तमाम ऐसे लोग मिलेंगे आज भी। टिहरी में हम देखते हैं तो उधर की तरफ तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सभी जगह मिलते हैं। हमें अपने परिवेश के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। यहाँ हमें वो इतिहास देखना चाहिए, हमें वो स्थल देखने चाहिए, उन स्थल की जानकारी होनी चाहिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं। दुगड्डा के पास एक जगह है, रतुआ ढाब जाते हैं, वहां पर क्या भगत सिंह, मैं अगर सही हूं तो उन्होंने शूटिंग सॉरी भगत सिंह नहीं, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने शूटिंग का वहां पर अभ्यास किया। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके की आपको ज्ञान होना चाहिए। ये तो थी एक बात। दूसरी, आज के दिन दो और छोटे छोटे प्रसंग मैं लेना चाहूंगा। पहला प्रसंग ये है कि स्वतंत्रता तो हमको मिल गई, लेकिन और माताएं बहनें जो हमारी बैठी भी हैं, अभिभावक जो बैठे हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं, और उससे लड़ने के लिए हमें क्षमता होनी चाहिए, हमारे प्रयास होने चाहिए। निरक्षरता एक समस्या थी। जिस समय देश हमारा स्वतंत्र हुआ, आपको आश्चर्य होगा, उस समय देश की साक्षरता प्रतिशत
सिर्फ 16% थी। 100 में से 16 लोग साक्षर थे, लेकिन आज हमारा साक्षरता प्रतिशत 70-75 के करीब पहुंच गया है। लोग खूब पढ़ रहे हैं, बच्चे गांव में भी पढ़ रहे हैं। और मैं तो बैठा हुआ देख रहा था, छोटे बालिकाएं और बालक जो हैं सेल्फी और इससे फोटो खींच रहे थे डांस का। कितना अच्छा लग रहा था कि हमारे बच्चे जो हैं प्रगति कर रहे हैं। लेकिन ये साक्षरता की प्रगति अभी कुछ और लोगों तक भी पहुंचानी बाकी है। जनसंख्या एक हमारी समस्या है। बालिकाओं के प्रति भेदभाव एक और बड़ी समस्या है। हमें लड़का घर में पैदा होगा लड्डू बांटेंगे, लड़की पैदा होगी तो मायूसी छाएगी। ऐसा क्यों? हालांकि इन चीजों का निराकरण हो रहा है, लेकिन हमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना। बालक और बालिका में हमें जो है वो तमाम तरह के ये जो समस्याएं हैं देश की। पर्यावरण कितना अच्छा लग रहा है। अब आप खुद महसूस करते होंगे वृक्ष बढ़ गए हैं। जब से पर्यावरण संरक्षण आया है, जब से वृक्षारोपण आया है। आपने चिपको आंदोलन सुना होगा, वो महिला ने ही शुरू किया। गौरा देवी चमोली की एक महिला, घसियारन जिनको हम कहते हैं, गांव घास काटने वाली महिला, जब ठेकेदार वहां पेड़ काटने के लिए आए तो वो और उनकी सहेलियां, उनके साथी पेड़ों में चिपक गए कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। चिपको आंदोलन जो हमारे चमोली के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, वो आज पूरे विश्व में फैल गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उन समाज की जो बुराइयां हैं उनको हमने देखना है, उनसे लड़ना है। एक तीसरी और आखिरी बात मैं और कहना चाहूंगा, वो द परमिशन ऑफ चौहान साहब, वो ये कि हम बच्चों की अपने, और खास तौर से ये अभिभावकों से बात है, हम अपने बच्चों की प्रगति जो है मात्र इससे न करें कि मेरा बच्चा 70% अंक लाया, 80% अंक लाया। बच्चों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कोई बच्चा गाने में तेज है, कोई बच्चा खेलने में तेज है, कोई बच्चा डांस में तेज है, कोई फोटोग्राफी में है, कोई किसी क्षेत्र में। आज तो इस पूरी दुनिया में इतनी तरह के विविध व्यवसाय के माध्यम पैदा हो गए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा जब तक 70, 80, 90% अंक लाए तो वही बच्चा तरक्की करेगा। सिर्फ पढ़ाई पर भी ही नहीं, जैसा कि आदरणीय प्राचार्य जी ने शुरू में कहा था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। महात्मा गांधी जी ने कहा कि सिर्फ 3 चीजों का विकास, मन से मतलब मस्तिष्क, ज्ञान, हाथ शरीर मतलब कर्म काम से, और हृदय यानी आत्मा और भावना का विकास। ये तीनों विकास जरूरी है बच्चे के लिए। डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम का महत्व। हम बच्चों, हमें सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देना है, श्रम पर भी ध्यान देना है, श्रम के कामों को ध्यान देना है, घर के गांव की सफाई पर ध्यान देना है, खुद नाली साफ करनी है, खुद खेत साफ करने हैं। कहने को तो बहुत बातें हैं। मैं तो रिटायर्ड हूँ, 10 साल हो गए मुझको रिटायर्ड, अभी भी जैसा बताया कुछ कार्य कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये है कि बड़ा अच्छा लगता है जब इस ग्रामीण परिवेश में आकर और इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में आकर कहीं कुछ बोलने का मौका मिले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बोलने को तो बहुत कुछ मन करता है, लेकिन समय की सीमा है और
हमने घर भी जाना। मैं प्राचार्य जी का, विद्यालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझको यहाँ आमंत्रित किया और आप लोगों के साथ के कार्यक्रम देखने का अवसर दिया और आप लोगों के सम्मुख अपनी कुछ छोटी मोटी बातें बोलने का मुझको अवसर दिया। इसके लिए मैं हृदय से प्रिंसिपल साहब का और कॉलेज का बहुत आभारी हूँ। मैं धन्यवाद। Thank you, Dr. Arun Misra ji, the head of the Department of Adult Education, Garhwal University. We really feel honored by your gracious presence, here in our GIC Dhobigarh. So once again, a very thank to you and respected guardians और प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों को 26 जनवरी की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और हमारे पास दानदाताओं की लिस्ट जो है बढ़ती जा रही है, तो जिन दानदाताओं ने हमको विद्यालय को दान दिया है उनके नाम मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ।